नारायण 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 नारायण। देखो, 10 सिर रावण के थे और हर वर्ष दिया सलाई जला दी जाती है, 10 सिर चले जाते हैं, रावण का वध हो जाता है। रावण को तो राम जी ने जब मारा था तब मारा था, लेकिन हर वर्ष कि ये बुराई है, बुराई का खात्मा करना चाहिए, ऐसा विचार करके समाज में हर वर्ष रावण का दहन होता ही है। वस्तुतः 10 सिर का मतलब जो है, साधक को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से लेना चाहिए। यदि साधक के अंदर ये 10 चीजें संतुलित नहीं रहेंगी तो रावण का वध तो जब हुआ था तब हुआ था, अभी तो प्रतीकात्मक ही रावण का वध किया जाता है, एक पुतला बना के। लेकिन साधक जरूर जन्मों जन्मों की ठोकरें खा लेगा। या कुछ ऐसा समझो, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, पर यदि उसका नियंत्रण नहीं है, ज्ञान इंद्रियों को ठीक प्रकार से ज्ञान करके और मन बुद्धि का साक्षी होके उनको ज्ञान के उपयोग में न लगाए, और कर्मेंद्रियों को भी ठीक प्रकार से सत्संग इत्यादि का श्रवण करके संत दर्शन करके और यथा योग्य जितने आवश्यकता है उपभोग करे और जीवन को एक चरम लक्ष्य के प्रति सजग होके जिए, तो जन्मों की कतार उसको नहीं लगेगी। और ये 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रियों पे हर बार जो है वार नहीं होगा, हर जन्म में जो वार होता आ रहा है। रावण में भी कुछ गुण थे, लेकिन कुछ अवगुण होने के कारण जो है, व्यक्ति के गुणों से ज्यादा जब अवगुण हो जाते हैं, अथवा तो गुणों का जितना प्रभाव हो अवगुण का कुप्रभाव उनसे जब ज्यादा हो जाता है तो वो गुण भी दब से जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हुए कहते भी हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति ही अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। कहते भाई ये रावण भी साधारण व्यक्ति तो था नहीं, राम जी भी इसको देखकर मुग्ध हो जाते थे। रूप सौंदर्य धैर्य कांति सब इसके अंदर तो थी और सारी चीजें सारे गुण थे, लेकिन कुछ अवगुणों के कारण जो है ये किस प्रकार से जो है हर वर्ष अब तो दिया सलाई जलाई जा रही है रावण के नाम पर। तो व्यक्ति दुर्गुणों को इतना ना बढ़ने दे कि वो उसके सद्गुणों को भी दबा दे। क्योंकि जैसे वैद्य कोई हमें औषधि देता है और उसके साथ हमें परहेज करने को कहता है, अब दवाई उसने दी वैद्य ने और औषधि के साथ हमने परहेज उतना किया नहीं जितना परहेज हमें करना चाहिए, तो दवाई अपना काम नहीं कर पाती। इसीलिए साधक को समझना चाहिए, आज विजयदशमी पर साधक को यह समझना चाहिए कि साधन कितना है जीवन में और असाधन कितना है। एक तो निंदा जो है, ये कान जो भरे जाते हैं निंदा, इसको आप जीवन से निकालने का अभ्यास करें। ये सुपर्णखा जो है
ये इसकी जो बहन है, इसने कान भरे हैं रावण के, तो निंदा सुन ली ना, कान भरी गई ना, और यहीं से सारी चीजें शुरू हो गई हैं। तो इस निंदा से दूर हो जाए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कुल अच्छा था, सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त ऋषि का पुत्र है, विश्वा का पुत्र है, भगवान शिव जी का उद्भट भक्त है, अच्छा राजनीतिक है, महाप्रतापी है, योद्धा है, बलशाली है, शास्त्रों का प्रखर विद्वान है। आज भी महात्मा जन जब भंडारा होता है तो जटा कटा असम, तब भंडारे में उसी रावण के लिखे स्तोत्र से ही भंडारे की पूर्णाहुति करते हैं। अभी भी शास्त्र लिखे हुए चल रहे हैं रावण के, लेकिन अहंकार जो है और अपने धर्म से च्युत हो जाना, अभिमान में आ जाना, अहंकार आ जाना, रावण को ले डूबता है। तो गुणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवगुण जो है वो ऐसे भारी बन जाते हैं कि मैं लंकापति रावण, अब ना लंका ना लंकापति रहे। वो लंका तो नहीं रही है ना जो लंका थी। अब आप कहने लगे कि ये श्रीलंका तो है, अब इस लंका श्रीलंका की बात नहीं है। जो लंका उस समय थे वो तो नहीं रही, रावण नहीं रहा। इसलिए साधक को आज ये सीख लेनी चाहिए कि रावण के पतन की शुरुआत का सबसे बड़ा जो एक कारण रहा वो रहा निंदा को सुनना, उल्टी बात सुन लेना, कान भरे जाना। तो कोई भी साधक के कान भरे किसी श्रेष्ठ पुरुष के बारे में, लक्ष्मण और राम जी, भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण, वो तो श्रेष्ठ पुरुष थे ना। मर्यादा पुरुषोत्तम तो कहा ही है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के बारे में जब निंदा हम सुन लेते हैं तो वो समय पाकर अपना ऐसा कार्य करती है कि निंदा सुनने वाले का विनाश ही कर देती है। तो निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, या ऐसा कहो, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना सुने। तो बस इतनी सी बात है। आज दशहरे का यही संदेश है कि निंदा नहीं सुनेंगे तो रावण की तरह हमारा पतन नहीं होगा। ओम नमो नारायणाय।